तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र सर्कल के बारे में। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र सर्कल का जो डिवीजन एलोकेशन साथ में कैडर एलोकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, और जिसको जिसको भी मुंबई जीपीओ मिला है उसको तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, क्योंकि मुंबई जीपीओ में मैं रहूँगा तो आप कोशिश करूँगा जितना हेल्प हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। साथ में अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो, थोड़ा लेट हो जाता है तो वो सब में भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। और फिर दूसरे डिवीज़न में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है तो फर्दर क्या प्रोसेस होगा तो वो वीडियो में आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो जो भी नए हो या जिनका भी सिलेक्शन मुंबई जीपीओ में हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे मुंबई जीपीओ में, जरूर मिलेंगे आप लोगों से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, अभी तो आपको कैडर और डिवीज़न मिल गया है, तो जिसको मुंबई जीपीओ डिवीज़न मिला है तो उसको अब ये नहीं सोचना है कि और कोई पोस्ट ऑफिस मिल सकता है। उसको सिर्फ मुंबई जीपीओ ही मिलेगा। जिसको सीओ मिला है तो उसको मुंबई जीपीओ के ही पास से सीओ वही मिलेगा। और जिसको आरओ सीओ आरओ ऐसा मिला होगा तो आरओ तो इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीओ जिसको मिलेगा वो मुंबई जीपीओ के ही पास है। मुंबई जीपीओ जिसको मिला है वो मुंबई जीपीओ के ही पास है। और अदर कोई डिवीजन आपको अगर मिलता है तो उसमें क्या प्रोसेस है कि अभी आपको डिवीजन ऑफिस बुलाया जाएगा जब डीवी का कॉल लेटर आएगा। अब आपका पूछना है कि डीवी का कॉल लेटर कब आएगा, तो मेरे हिसाब से डीवी का कॉल लेटर आने में अभी 10 दिन तो टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो है आप लोगों को डायरेक्ट मेल किया गया। ठीक है, लेकिन वो अभी ऑफिस को पता नहीं चला है कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरे ऑफिस वालों को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं गया है कि हाँ इतने लोगों को डिवीजन अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, तो होगा क्या, ये काम सारा सर्कल ऑफिस के अंडर में आता है जो सीईपीटी से पैचअप करके ये सब काम करते हैं। तो सर ये अभी सर्कल ऑफिस से फिर एक लेटर इशू किया जाएगा रीजनल ऑफिस को। रीजनल ऑफिस फिर लेटर ऑफिस इशू करेंगे किसको, सारे डिवीजन को। ठीक है, तो ये इस मतलब ये वर्क में अभी तो ये सप्ताह तो ऐसे ही चला जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन है, फिर शनिवार रविवार आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में सोचो नेक्स्ट वीक के लास्ट तक में आपको हो सकता है कि आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक में शायद हो सकता है। या फिर अभी जैसे दूसरे डिवीजन वालों को एक चीज़ और है कि अभी आप कंफर्म नहीं हो कि आपको क्या मिला है। ठीक है, आपको सिर्फ डिवीजन मिला है। जब आप डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाओगे तो वो लेटर में उसका एड्रेस लिखा रहेगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना कि वो डिवीजन कहाँ है नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। वो सारा जो लेटर आपको भेजेगा उसमें एड्रेस रहेगा। और बाकी बात हम हैं ही आपको बताने के लिए। जो मुंबई के आसपास जो एरिया है, मुंबई ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये सब जो है उसका डिवीजन ऑफिस कहाँ है कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, और फिर रही बात रूम रेंट के लिए, तो देखो रूम रेंट तो जो अब आपको ये मिल ही गया है डिवीज़न। ठीक है, तो रूम रेंट तो जो लगना है लगेगा ही, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। 2 लोग मिल के रहोगे तो उतना टॉलरेबल है। या आपको ज़्यादा वैसा लगेगा तो 3 लोग भी रह सकते हो। या फिर 1 घंटा ट्रैवल करोगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये में रूम मिल जाता है। ठीक है, इसलिए रूम के लिए उतना सोचना नहीं है। मुंबई जीपीओ वाले के लिए बोल रहे, क्योंकि वो 1 घंटा ट्रैवल करके बहुत ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मतलब आपको आगे नेक्स्ट तैयारी नहीं करना है, ठीक है, तो आप दूर रहो। या फिर आपको तैयारी करना है तो नज़दीक रह सकते हो। ठीक है, तो वो सब आप पे डिपेंड करेगा। देखते हैं रूम भी, अभी तो इधर तो 2-3 लोग आया था तो रूम मिल नहीं रहा था, लेकिन देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, और मुंबई साउथ डिवीज़न जिसको मिला है तो साउथ डिवीज़न वाला है भी का जो सैलरी है वो हमारे ही मतलब मुंबई जीपीओ में ही बनता है। इसलिए साउथ डिवीज़न में भी जो है उसको उससे भी हम मिल ही सकते, क्योंकि उसका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हमारे ऑफिस के बगल में ही उसका डिवीज़न ऑफिस है, तो उनसे भी मुलाकात हो ही जाएगी। और बाकी बात देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको गाइड करते रहेंगे। खास करके देखो डिवीजन मुंबई जीपीओ डिवीजन में है तो वहाँ तो ज़्यादा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो और रही बात एक्सटेंशन के लिए कि कब एक्सटेंशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर सीजीएल के लिए एक्सटेंशन आप सोच रहे हो कि लेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को सीजीएल के लिए एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, कि लगभग मतलब उतना ही टाइम हो जाएगा। मतलब अभी देखो आज 5 तारीख है तो 5-7 दिन के बाद डीवी का कॉल लेटर आएगा, फिर उसमें 10-15 दिन देगा। अब 5-6 दिन के लिए आप एक्सटेंशन नॉर्मली ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए आप लेटर लिखना। ठीक है, खास करके मुंबई जीपीओ के लिए थोड़ा आप टेंशन मुक्त रहना, कोशिश करेंगे जितना हो सके करने का करेंगे। ठीक है, खास करके देखो मुंबई जीपीओ डिवीजन जिनको मिला है उनको एक ही बात बताएंगे, जो एक्स सर्विसमैन है, बहुत ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको भी मुंबई जीपीओ डिवीजन मिला है, तो उनको अगर फैमिली के साथ रहेंगे तो वो फिलहाल 1 घंटा ट्रैवल कर सकते हैं। कल्याण में रूम 6 से 6,500 में 1 BHK अच्छा खासा, मतलब उधर स्पेसियस भी रहेगा। ठीक है, वो वहाँ मिल सकता है और अच्छा सोसाइटी भी रहता है। और हमारे पास तो थोड़ा महंगा है और एरिया भी कम रहेगा। और देखो मुंबई जीपीओ डिवीजन का सिर्फ रहने के लिए प्रॉब्लम है। रहने के लिए प्रॉब्लम मतलब अगर आप थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन उसके बाद हर चीज़ आपको हर डिवीजन से ठीक रहेगा। ठीक है, क्या क्या ठीक रहेगा, सबसे पहले देखो अभी आप फिक्स हो गए कि आपको मुंबई जीपीओ में ही रहना है, कहीं भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। ठीक है,
और दूसरे डिवीज़न में क्या है कि कोई फिक्स नहीं रहता कि आपको यही पोस्ट ऑफिस मिला है, तो यही में ऑन डिपुटेशन पे कभी भी कहीं भी भेज सकता है, ठीक है? उसके बाद मुंबई जीपीओ में अभी जब आपके आने से पहले छुट्टी का कोई इश्यू नहीं है। दूसरे डिवीज़न में क्या है कि आप 10 दिन, 15 दिन पहले बताओ, एट रैंडम छुट्टी लोगे तो थोड़ा टेंशन हो सकता है। ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आपके आने से ये सब खत्म हो सकता है। इसलिए जो दूसरा डिवीज़न जिसको मिला है, वो ये मत समझना कि उसको मुंबई जीपीओ नहीं मिला तो। लेकिन आपके आने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इतना-इतना स्टाफ आ रहा है तो नॉर्मल होना ही है। और मुंबई जीपीओ का बहुत सारा खासियत है, ठीक है? आप आओगे तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन मुंबई साउथ डिवीज़न भी जिनको मिला है, तो वो भी ऐसा 1-2 दोस्त उधर है, तो उसको भी लगता है कि हाँ, मतलब वो भी बताए कि यहाँ भी सब कुछ ठीक-ठाक है, ठीक है? और देखो, मुंबई साउथ डिवीज़न जिसको मिला है ना, तो उसको एक चीज़ और बताएँगे कि कोशिश करना एडमिन सेक्शन लेने का, ठीक है? उनको आप बताना, अगर आप कंप्यूटर में या इंग्लिश राइटिंग में थोड़ा माहिर हो, तो आप कोशिश करना एडमिन सेक्शन लोगे, तो वहाँ पे एयर मेल सॉर्टिंग है, नहीं, एफएनपीओ फॉरेन पोस्ट है, ठीक है? फॉरेन पोस्ट में पीएपीओ ही काम करता है, तो फॉरेन पोस्ट आपको जो मिलेगा, तो उसमें क्या एडमिन सेक्शन में 2 दिन छुट्टी रहता है। वर्क वैसा ही नॉर्मल है, लेकिन वहाँ 2 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है? साउथ डिवीज़न के बारे में बता रहे हैं। और फिर जिसको डिवीज़न ऑफिस मिलेगा, तो वहाँ भी 2 दिन छुट्टी है। लेकिन मुंबई जीपीओ डिवीज़न में क्या है कि यहाँ 2 दिन पहले छुट्टी था, लेकिन सब लोग जैसे क्या हुआ कि सब लोग बोलने लगे कि यार जैसे कौन-कौन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था ना, वो सब में 2 दिन छुट्टी था, और जो कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग रहता था उसमें 6 डे वर्क रहता था। तो कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग वाले लोग क्या कहने लगे कि मेरे को भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में डालो, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं काम करूँगा, क्योंकि उसको 2 दिन छुट्टी मिलता है, हम लोग इधर। तो उस वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया, नहीं तो पहले था ही, ठीक है? तो रही बात, एक्सटेंशन भी हो गया आपको, और कैसा एरिया मिला है। और देखो भाई, अभी बहुत लोग ऐसा ग्रुप में ऐसा सुन रहे हैं कि मेरे से वो आगे पीछे था, उसको वो डिवीज़न मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, पीए मिल गया। तो देखो, आप कुछ भी आप कोशिश करोगे तो आपको जो मिला है वही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कुछ, मतलब इसको जो अ, आपको एलोकेट करता है, इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अ, किसी को कुछ मिल गया, या अभी आप कुछ करोगे तो आपको जो चाहिए, किसी जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पीए मिल गया है, ऐसे चाहिए, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मिल गया, पीए चाहिए। लेकिन देखो, ऐसे जिसको नहीं चाहिए लेकिन ऐसे मिल गया, तो आप टेंशन मुक्त रहो। मर्जर का प्रोसेस चल रहा है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा पीए में आने का। तो आप एक आध 2 महीना या 6-7 महीना वर्क करो, उसके बाद आपको पीए में आना होगा तो आ जाना, ठीक है? और देखो, जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे में ट्रांसफ़र नहीं है, देखो सब मर्ज हो जाएगा, ठीक है? और ट्रांसफ़र सबका होगा, इसलिए टेंशन मत लो कि ट्रांसफ़र नहीं है, हाँ है, क्या है, नहीं है, ठीक है? और बहुत लोग अभी ऐसा डर रहे हैं कि सीजीएल 2022 जॉइन करने के बाद ट्रांसफ़र प्रोसेस कम हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो देखो, ट्रांसफ़र प्रोसेस चलता रहेगा, अपने यहाँ साल में 4 बार ट्रांसफ़र लिस्ट निकलती है, और कितना भी मतलब ये रहे लिस्ट लगा रहे, लेकिन धीरे-धीरे आप 3-4 साल, जैसे कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन 3-4 साल में आप चले जाओगे, या फिर आप तैयारी करते रहना। नेक्स्ट जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीजीएल 2024 में भी बम्पर वैकेंसी आने वाली, या जो भी आएगा, तो उस प्रोसेस से आप कोशिश करना नज़दीक जाने का, ठीक है? आप तैयारी छोड़ना मत, जहाँ भी आप जॉइन करना तैयारी छोड़ना मत, ठीक है? तैयारी छोड़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक क्वेश्चन सब लोगों का है कि भैया, मेरा दूसरी जगह भी जॉब है, उसको छोड़ें या पीए चूज़ करें, ये कंपैरिज़न करने के लिए मेरे से पूछते। तो देखो, सबसे पहले भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो आप पहले अपने घर में पूछ लो, सोच लो एक बार, ठीक है? दूसरी बात, कोई भी जॉब से कंपैरिज़न करने का 2-3 चीज़ होता है, वो आप कंपेयर करके देखो, और फिर आप सोचना। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, ठीक है? दूसरा है वर्कलोड। जैसे नेचर ऑफ वर्क बोलने का मतलब है कि बहुत लोग ऐसा है कि जिसको कि एसआई है पुलिस विभाग में, लेकिन उसको वो पसंद नहीं, उसको सिविल जॉब चाहिए, ऑफिस जॉब चाहिए, गए आए ऑफिस का काम बस। तो उस हिसाब से आप पोस्टल असिस्टेंट चूज़ कर सकते हो। दूसरा है वर्कलोड। आप जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो एलडीसी में है, वहाँ वर्कलोड कुछ नहीं। जैसे बहुत लोग ऐसे एमटीएस हवलदार हैं, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि वर्कलोड उतना कुछ नहीं है। लेकिन पोस्टल विभाग में तो देखो, उस तरह से तो वर्कलोड उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही, ठीक है? इसलिए वर्कलोड देख लेना। तीसरा चीज़ प्रमोशन है। प्रमोशन कैसा है? पोस्टल विभाग में प्रमोशन नॉर्मल है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे तो ही जाओगे। अगर आप जिस दूसरी चीज़ में जाना चाहते हो, उसमें प्रमोशन ज़्यादा बेटर है, तो वो फिर लास्ट में होम टाउन। अगर होम टाउन के नज़दीक कौन सा जॉब मिल रहा है आपको, ठीक है? अगर होम टाउन में पोस्टल असिस्टेंट मिला है, तो आप ऑडिटर कहीं भी दे आपको, होम टाउन में दे दे तो चलो ठीक है, या होम स्टेट में दे दे तो ऑडिटर चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए। अगर 2800 ग्रेड पे का नौकरी आपको आपके घर से 500 1000 किलोमीटर दूर दे दिया, और आप ये 2400 ग्रेड पे में हो, तो उसमें कितना भी प्रमोशन आपको फास्ट है 2 साल 3 साल में, तो आप पोस्टल असिस्टेंट आपसे हमेशा बढ़िया ही रहेगा, ठीक है? और फिर या बहुत लोग ऐसा टैक्स असिस्टेंट चूज़ करते हैं कि 2 साल 3 साल में ये बन जाएँगे, वो बन जाएँगे, क्योंकि मेरा दोस्त भी बहुत लोग ऐसा है। तो उसमें टैक्स असिस्टेंट में भी क्या है भाई कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम गए जो बोल रहे हो कि 2 साल में प्रमोशन हो ही जाता है, लेकिन वो सब जगह-जगह पे डिपेंड करता है, ठीक है? और जैसे एमटीएस बहुत लोग हैं, इनकम टैक्स में, उनको लगता है कि 2-3 साल में तुरंत प्रमोशन होके टीए बन जाएँगे, फिर सीनियर टीए बन जाएँगे, तो वो सब ऐसा नहीं है, वो जगह-जगह पे डिपेंड करता है, ठीक है? और सीजीएल 2022 से आप ही जान लो कितने लोगों को लिया है, तो आप प्रमोशन तो आप जहाँ पे डायरेक्ट होता था, वहाँ तो थोड़ा मुश्किल होने ही वाला है, ठीक है?
और रही बात फिर पीएसयू से इसका कंपैरिजन करें कि वो 2800 ग्रेड पे है, ये 2400 ही है। देखो होम टाउन सब कुछ डिपेंड करेगा और आप पे डिपेंड कर मेनली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, घर से बाहर या घर के पास, ठीक है? तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बैंकर हैं, क्लर्क हैं, बैंक में क्लर्क हैं या बैंक पीओ है। तो मेरे हिसाब से तो बैंक पीओ ज़्यादा बेटर रहेगा उधर, क्योंकि हाँ, उसमें थोड़ा वर्कलोड और ये टारगेट तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब कहीं पोस्टल विभाग में इतने लोगों को ले रहा है। जैसे आज ऑफिस में हम भी बात की कि 200 लोग मुंबई जीपीओ में आने वाला है, तो वही ऑफिस में सब बोल रहे हैं कि क्या करवाएगा 200 लोग से, कहीं मतलब ये लोग को भी तो मार्केटिंग के लिए नहीं भेज देगा या क्या क्या करेगा, मतलब ऐसा ही सबको डाउट हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है? तो फिर जो बैंकर हैं उनको ये चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार आप सोच लेना। सबसे पहले देखो क्या है कि आप डीवी करवाने जाना, जहाँ पे आपका डीवी होगा, ठीक है? तो वहाँ के लोगों से आप बात करना कि आप पहले से जॉब में हो, आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ से 1 लोग से नहीं, 2-4-5 लोगों से बात करना, ठीक है? तो वो आपको क्लियरली बताएँगे कि, और फिर आप घर में सोचना समझना, ठीक है? तो ही उसको छोड़ के आना, अगर वो अच्छा पोस्ट है तो, ऐसे नॉर्मली मत छोड़ना। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो देखो आप तो देख ही रहे हो कि सीजीएल 2022 से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आपके पहले वाले सभी लोग चले ही गए हैं। तो ट्रांसफ़र होने में तो टाइम तो जाएगा, 4 से 5 साल, कहीं भी मेरे को ऐसा लग रहा है 3 से 4 साल, 5 साल जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो वो भी हो सकता है, इसलिए ऐसा मत, ट्रांसफ़र की वजह से आप वो चूज़ मत कर लेना जो बहुत अच्छा चीज़ है, उसको छोड़ के इधर आ जाना। तो ये सब छोड़ने-वोड़ने का जो काम है, आप थोड़ा सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही छोड़ना, ठीक है? और बाकी बात देखते हैं, और भी और आपको क्या जानकारी चाहिए बताना मेरे को, ठीक है? कोशिश करेंगे आपको बताने का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे, जो अच्छा लगेगा, क्या-क्या आपको बताना चाहिए वो सब बताएँगे, ठीक है? नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो अ, वो कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको बताने का। लाइक करना, कमेंट, शेयर जो करना है भाई, ठीक है? और मिलेंगे ज़रूर आप लोगों से। मुंबई जीपीओ आओ, मुंबई साउथ डिवीज़न आओ, या फिर मुंबई सेंट्रल सॉर्टिंग आओ, या मुंबई मुंबई डिवीज़न जो भी है, सबसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? चलो बाय।